हेलो एवरीवन, इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो इडियम और फ्रेज पूछे जाते हैं उनको हम लर्न करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वो इडियम और फ्रेज हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारा इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी हालत में, यानी बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, हर हालत में किसी भी हालत में उसको कहा जाता है बाई हुक और बाई क्रुक। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गेट हर, मैं उसको प्राप्त करूंगा। टू मैरी मी, क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। बाई हुक और बाई क्रुक, यानी मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसे हर हालत में किसी भी हालत में, चाहे वो सही हो गलत हो, उसको प्राप्त करूंगा। नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाइज इन वन स्टमक। बटरफ्लाइज इन वन स्टमक का मतलब होता है कार्य को करने से पहले घबराना। कोई भी काम अब जब करते हैं उसको करने से पहले हमें घबराते हैं, यानी फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना, उसे कहा जाता है बटरफ्लाइज इन वन स्टमक। स्टमक होता है वैसे पेट, ठीक है, बेली। द बटरफ्लाइज इन माई स्टमक यानी ऑलमोस्ट केप्ट मी फ्रॉम गोइंग ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग, यानी मुझे स्टेज पर है ना परफॉर्म करना था और मैं क्या स्टेज पर जाने से पहले क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा इस काम को करने से पहले मैं घबरा रहा था। नेक्स्ट है हमारा बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर का मतलब होता है व्यर्थ में प्रयास करना, यानी कि टू मेक यूजलेस एफर्ट। टू मेक यूजलेस एफर्ट यानी व्यर्थ में प्रयास करना, उसे कहते हैं बीटिंग द एयर। ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्ड कोर क्रिमिनल, यानी कोई अपराधी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड व्यक्ति है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल है, उसको अंदर रिफॉर्म करने का अगर आप प्रयास करते हो, इज़ लाइक बीटिंग द एयर। इसका मतलब होता है कि आप व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं बीटिंग द एयर, यानी टू मेक यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्राई द मून। क्राई द मून यानी चंद्रमा के लिए चिल्लाना कि मुझे चंद्रमा चाहिए, यानी किसी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर द अनअटेनेबल। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अनअटेनेबल हो गया जिसको गेन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ की डिजायर करना, विश करना जिसको गेन नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं क्राई फॉर द मून। गर्ल्स ऑलवेज क्राई फॉर द मून्स। एग्जाम्पल है कि लड़कियां हमेशा असंभव वस्तु की कामना करती हैं, असंभव चीज़ की कामना करती हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी होता है मनगढ़ंत कहानी। ए कॉनकोटेड स्टोरी, ए कॉनकोटेड स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी को कहा जाता है कोक एंड बुल स्टोरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। ही टोल्ड अस, उसने हमें सुनाई, सम कोक एंड बुल स्टोरी, कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई, अबाउट के बारे में, हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने बोला कि मेरे सारे पैसे गुम हो गए हैं, और इस चीज़ को लेकर उसने हमें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पैसे गुम हो गए हैं। छठा है हमारा कैच द तार तार। कैच द तार तार, इसका मतलब होता है जब आपका सामना मजबूत दुश्मन से होता है, मजबूत शत्रु से, ताकतवर तगड़े व्यक्ति से, दुश्मन से जब आपका सामना होता है, उसे कहते हैं कैच द तार तार, यानी टू कैच ए डेंजरस पर्सन। डेंजरस पर्सन को कैच करना यानी उसे झगड़ना। पाकिस्तान टीम हैज़ कोट ए तार तार, यानी पाकिस्तान टीम को क्या करना पड़ा, मजबूत शत्रु से झगड़ना पड़ा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, यानी कि पाकिस्तान की जो टीम थी इंग्लैंड से जब वो मान लिया मैच खेल रही थी, इसका मतलब उसका जो अपोनेंट है वो काफ़ी मजबूत है, उसको हराना काफ़ी मुश्किल है। और लास्ट है हमारा कट नो आइस विद। कट नो आइस विद यानी कोई असर नहीं होना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, अपना प्रभाव छोड़ने में फेल होना, असफल होना, उसे कहते हैं कट नो आइस विद।
द एम्प्टी प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जो झूठे वादे करती है ना, कट नो आइस विद द वोटर्स, वोटर पर उसका कोई असर नहीं होता। वो बेशक कितने झूठे वादे करते रहो, वोटर्स को अब इस चीज़ का एहसास हो गया है, उनको पता चल गया है। तो पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो जो झूठे वादे करते हैं उनका उन पर कोई असर नहीं होता। आज की वीडियो के अंदर हमने 7 जो इडियम और फ्रेज किए जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।